इस वक्त की बड़ी खबर है कि गाजा में हमास कमांडर की कार पर अटैक हुआ। ड्रोन हमले में हमास के कमांडर की मौत हो गई। आईडीएफ और शिन बेट का जॉइंट ऑपरेशन था ये, ऐसी जानकारी मिल रही है। मौजूदा वक्त में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जंग छिड़ी हुई है। हर कोई अपने दुश्मन के खिलाफ विध्वंसक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, भीषण नरसंहार कर रहा है। और जानते हैं 2024 में यही दुनिया के लिए सबसे बड़ा भय बन चुका है, क्योंकि आशंका जताई जा रही है कि किसी भी वक्त तीसरे विश्व युद्ध का आगाज हो सकता है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अगर महासंग्राम छिड़ा तो एटमी हथियारों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो क्या युद्ध विराम की उम्मीद अब खत्म हो चुकी है? क्या धरती पर मौजूद 13,000 परमाणु बम एक्टिव हो चुके हैं? और क्या इसी एटमी कोहराम से दुनिया भस्म होगी? आप भी देखिए। कहीं आसमान से एयर स्ट्राइक तो कहीं जमीन पर आर पार की बारूदी फाइट। कहीं सैन्य ठिकानों पर हमला तो कहीं मिसाइलों के प्रचंड प्रहार से वॉर जोन दहला। कहीं टैंक तबाह हुए तो कहीं कामिकाज़े ड्रोन्स तहस नहस किए गए। कहीं लड़ाकू विमानों ने कहर बरपाया तो कहीं परमाणु बम वर्षकों की एंट्री से एयर डिफेंस जोन थर्राया। रूस यूक्रेन जंग खत्म हुई नहीं, उससे पहले गाजा में बारूदी कोहराम शुरू हो गया। मगर अब तक दुनिया के करीब आधा दर्जन फ्रंट पर एक साथ बारूदी आगाज हो चुका है। विस्फोटक हथियारों से प्रहार शुरू हो चुका है। बीते 48 घंटों में धरती के अलग अलग कोने पर कई सारे मुल्क आपस में भिड़े। किसी ने अपने दुश्मन पर मिसाइलों से हमला बोला तो किसी ने विस्फोटक रॉकेट से अटैक किया तो किसी मुल्क ने अपने शत्रु पर लड़ाकू विमानों से धावा बोला। हर किसी का सिर्फ एक मकसद था, अपने शत्रु का संपूर्ण विनाश। मगर डर इस बात का है कि जिस तरह दुनिया के अलग अलग फ्रंट पर युद्ध का आगाज हुआ है, उसके चलते तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ गया है। और जानते हैं, इसकी चपेट में कोई रीजन या फिर इलाका नहीं, बल्कि दुनिया का आधा हिस्सा आ रहा है। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। वर्ल्ड वॉर 3 का पहला सेंटर। बीते 2 साल से रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। उसके चपेट में अब यूरोप के कई देशों के आने की संभावना प्रबल हो चुकी है। वर्ल्ड वॉर 3 का दूसरा सेंटर। वहीं 2 महीने पहले गाजा में हमास और इजराइल के बीच शुरू हुई जंग का असर अब वेस्ट एशिया में देखने को मिल रहा है, जिसमें लेबनान, सीरिया, वेस्ट बैंक, मिस्र और जॉर्डन जैसे मुल्क शामिल हैं। वर्ल्ड वॉर 3 का तीसरा सेंटर, तीसरा वॉर फ्रंट रेड सी में बना है, जहां हूती लड़ाके अमेरिकी अलायंस से भिड़ रहे हैं। इस जंग के चलते अरब वर्ल्ड यानी सऊदी, यूएई, यमन जैसे देशों की चपेट में आने की आशंका है। वर्ल्ड वॉर 3 का चौथा सेंटर। सबसे ताजा और नया वॉर फ्रंट ईरान और अमेरिका के बीच दक्षिणी पूर्वी और वेस्ट एशिया में खुला है, जिसमें ईरानी सेना इराक, सीरिया में मौजूद अमेरिकी बेस और पाकिस्तान के इलाकों में बमबारी कर रही है। वर्ल्ड वॉर 3 का 5वां सेंटर। सबसे आखिरी और 5वां फ्रंट चीन और ताइवान का है।
जिसकी चपेट में पूरे पैसिफिक रीजन की आने की संभावना है, यानी कोरियाई पेनिनसुला से लेकर फिलीपींस तक का इलाका। यानी जिस बात का डर था, अब वही होने की आशंका बढ़ती जा रही है। जिस तबाही से दुनिया के मुल्क अब तक बचते आ रहे थे, 77 साल बाद उससे भी कहीं ज्यादा खौफनाक तबाही दस्तक दे चुकी है। क्योंकि इसी तरह अगर जंग का विस्तार होता गया, इसी तरह हर नए दिन कोई मुल्क अपने विध्वंसक हथियारों के साथ वॉर जोन में उतरता गया, तो यकीनन जल्द ही वर्ल्ड वॉर 3 का बिगुल बज जाएगा। और मुमकिन है इस बार थर्ड वर्ल्ड वॉर में एटमी हथियारों का भी इस्तेमाल हो। आपको बता दें कि हालात ठीक वैसे ही बनते दिखाई दे रहे हैं जैसे पहले और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बने थे। और सबसे अहम ये कि भले ही युद्ध का एपिसेंटर दुनिया के अलग अलग कोनों में हो, लेकिन हर जंग में दो किरदार ऐसे हैं जो कहीं सीधे युद्ध लड़ रहे हैं तो कहीं उनकी जंग में दखलंदाजी है। और वो दो किरदार हैं महाबली रूस और सुपर पावर अमेरिका। जी हां, यूरोप, यूक्रेन, ताइवान, जापान और इजराइल के साथ अमेरिका है, तो वहीं चीन, ईरान, नॉर्थ कोरिया को रूस का खुला समर्थन है। और सबसे अहम ये कि इस वक्त जो मुल्क जंग में खुद को आजमा रहे हैं, उनमें से ज्यादातर मुल्क एटमी हथियारों से लैस हैं। ऐसे में अगर ये मुल्क न्यूक्लियर वेपन्स के साथ युद्ध में कूद गए तो यकीन मानिए करीब करीब दुनिया का 75% हिस्सा कब्रिस्तान बन जाएगा। इंसानियत पर खतरा मंडराने लगेगा। जानते हैं क्यों? दरअसल मौजूदा वक्त में दुनिया के तमाम मुल्कों के पास 13,000 से ज्यादा एटम बम है। जी हां, न्यूक्लियर वेपन्स पर नजर रखने वाली एजेंसी सिप्री के मुताबिक रूस 5,977, अमेरिका 5,428, चीन 350, फ्रांस 290, ब्रिटेन 225, भारत 160, पाकिस्तान 165, इजराइल 90, नॉर्थ कोरिया 20। यानी पूरी दुनिया में इस वक्त करीब 13,000 एटम बम अलग अलग कोने में एक्टिव है, जो किसी भी वक्त फट सकते हैं। बस जरूरत है तो सिर्फ एक चिंगारी की। और उस चिंगारी को सुलगाने का काम अगर किसी ने भी किया तो फिर अंजाम दुनिया की तबाही पर ही जाकर खत्म होगा। सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की है कि रूस, अमेरिका, चीन या फिर नेटो, हर कोई ये आशंका जता चुका है कि तीसरा विश्व युद्ध 2024 में ही होगा। मगर ये एटम बम से लड़ा जाएगा, क्या इसमें न्यूक्लियर विनाशकों का इस्तेमाल होगा? फिलहाल इस पर सस्पेंस है। मगर हालात ये संकेत दे रहे हैं कि जिस तरह हर कोई अपने दुश्मन का वजूद मिटाने के लिए आमादा है, उससे साफ है कि जल्द ही बम, गोला बारूद की जगह परमाणु हथियार वॉर जोन में खलबली मचा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारत।